ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मई 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। यह जो मैं फलादेश आपको बता रहा हूँ, यह फलादेश गोचर के अनुसार है। आपकी कुंडली की दशा, ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है। आप कुंडली के ऊपर यदि चर्चा करना चाहते हैं तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। यह जो मैं फलादेश आपको बता रहा हूँ, यह फलादेश गोचर की ग्रहों की स्थिति क्या है उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। राशि क्रम के अंदर दूसरी राशि है। वृषभ राशि वाले जातक थोड़े आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। काम को कल के ऊपर छोड़ने वाले होते हैं। मन से पवित्र होते हैं, भाव उनका गलत नहीं होता है, सच्चे हृदय वाले होते हैं, लेकिन स्वभाव से आलसी ज़्यादा होते हैं। उसके कारण उनका स्वभाव वृषभ राशि वालों का चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसे जातकों के लिए मई 2025 कैसा रहेगा, तो पहले ग्रहों की स्थिति जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति लग्न के अंदर गोचर कर रहा है, लेकिन 13 माह के बाद में राशि परिवर्तन कर रहा है और वो मिथुन राशि में आ रहा है। तो 14 मई को रात्रि को मिथुन राशि में आएगा। मंगल पराक्रम के अंदर नीच का होकर गोचर कर रहा है। केतु छाया ग्रह है, वो 5वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। 18 महीने के बाद में केतु भी राशि परिवर्तन कर रहा है और वो अपने पीछे की ओर जाएगा, यानी वक्री चलता है। इसलिए सिंह राशि के अंदर चौथे घर के अंदर 18 मई को जाएगा। 11वें घर के अंदर मीन राशि के अंदर आय स्थान में बुध, शुक्र, शनि एवं राहु, ये 4 ग्रहों की युति चल रही है। उसमें बुध है, वो 6 मई को आगे मेष राशि में जाएगा और उसके बाद में 23 मई को लग्न में खुद की शुक्र की राशि वृषभ राशि में लग्न में आएगा। 12वें घर के अंदर सूर्य है, उच्च का होकर वो 15 मई को वृषभ राशि में आएगा। यानी 5 ग्रह राशि परिवर्तन इस माह के अंदर कर रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। यह बदलाव 5 ग्रहों का परिवर्तन कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए, तो वृषभ राशि वालों के लिए पहले हम जानते हैं कौन सी तारीख खराब रहने वाली है। 6, 7, 16, 17, 24, 25 एवं 26 मई यह वृषभ राशि वालों के लिए खराब रहेगी। इन दिनों में आप शरीर से परेशान रहेंगे। कोई न कोई बीमारी आपको परेशान करेगी, इसलिए आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेंगे। इसलिए आपको विशेष स्वास्थ्य का ध्यान इस दिनों में आपको रखना पड़ेगा। अब लग्न के अंदर गुरु है, 14 तारीख को मिथुन में आ रहा है। गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि वो क्या फल देगी। देखिए, गुरु की दृष्टि शुभ मानी गई है, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा अनुकूल रहने वाला है, लाभ देने वाला है। लेकिन कब तक? 14 तारीख तक विद्यार्थी के लिए यह समय अच्छा और श्रेष्ठ फल देने वाला है। जो विद्या अध्ययन करते हैं, सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो 14 तारीख तक कोई न कोई उनको सफलता की प्राप्ति मिल सकती है। 14 तारीख के बाद में उसमें थोड़ी कमी आएगी। अब विद्यार्थी जो साइंस के स्टूडेंट है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, उनके लिए विशेष सफलता देने वाला यह समय रहेगा। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपका काम हो जाएगा। तो विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं तो यह समय उत्तम और श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। गुरु जहाँ बैठता हुआ हानि कर रहा है तो मानसिक परेशानी मैंने आपको
बताई, लेकिन 14 तारीख के बाद में वो कम हो जाएगी। कार्य के अंदर जो अवरोध आ रहे हैं, समस्या आ रही है, कार्य के अंदर रुकावटें आ रही है, वो रुकावटें भी धीरे धीरे 14 तारीख के बाद में समाप्त हो जाएगी और मास का अंतिम समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो आर्थिक लाभ का योग बन रहा है। शुक्र उच्च का बैठा हुआ है, शनि साथ में है, बुध आगे चला जाएगा, तो आपका जो रुका हुआ काम है वो काम भी बन जाएगा, अवरोध समाप्त हो जाएंगे। रुका हुआ धन है वो धन का भी आगमन होगा, यानी कहीं न कहीं आपके पैसे का आवागमन इस मही माह के अंदर प्रारंभ होने वाला है। पैतृक कार्य करते हो, दशमेश आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको पैतृक कार्य करते हो उसके अंदर उन्नति का योग आ रहा है। आप अपने पिता के साथ में, आप अपने चाचा के साथ में, आप अपनी माता के साथ में कोई भी व्यापार करते हो, इस व्यापार के अंदर उन्नति का समय आ रहा है, लाभ का समय आ रहा है, सफलता की प्राप्ति होने वाली है, काम आगे बढ़ने वाला है। आर्थिक दृष्टि से एवं व्यापार की दृष्टि से वृषभ राशि वालों के लिए यह मई महीना श्रेष्ठ और शुभ है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान के क्या रखना पड़ेगा? आपको किस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना है, किस व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करना है, उन बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप उधार देते हो, किसको देना है, किसको नहीं देना है। आप व्यापार किसी के साथ में करते हो, उसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। सोचे समझे बिना आपको काम नहीं करना है। थोड़ी बुद्धि को चलाकर, सोचे समझकर, अच्छे व्यक्ति को सलाह लेकर आप करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो व्यापार की दृष्टि से देखें तो ये समय अच्छा है। राजनीति जो लोग करते हैं, वृषभ राशि वाले सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो काम करते हैं, उनको भी कहीं न कहीं लाभ प्राप्त होने वाला है। राजनीति के अंदर उनको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। समाज के अंदर मान और सम्मान प्राप्त होने वाला है। परिवार के अंदर मान और सम्मान आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए। आपका कार्य करने का तरीका सही होना चाहिए, इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी की दृष्टि से देखें, जो जीवन साथी की दृष्टि से समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन साथी के साथ में मौज शौक से आप भ्रमण करोगे, यात्रा करोगे, धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, तो जीवन साथी से आपका प्रेम भी रहेगा, अपनत्व भी रहेगा, विवाह का योग भी इस माह के अंदर बन रहा है। अब शत्रु आपको जरूर परेशान करेंगे, आप शत्रु से परेशान रहेंगे। कोई न कोई शत्रु आपके विरुद्ध में षड्यंत्र करेगा और इस षड्यंत्र के कारण आप परेशान जरूर रहेंगे। इसलिए शत्रु से आपको सावधान रहना है, शत्रु से आपको उलझना नहीं है और शत्रु से आपको सावधानी बरतते हुए कार्य करना है। ससुराल पक्ष से आपको 14 तारीख तक थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और 14 तारीख तक आप ससुराल पक्ष से सावधानी रखोगे, क्योंकि थोड़ा मनमुटाव आ रहा है, थोड़ी परेशानी आ रही है और वो परेशानी आपके परिवार के अंदर आपके जीवन साथी के साथ में कलह उत्पन्न कर सकते हैं। 14 तारीख के बाद में समस्या समाप्त हो जाएगी। वृषभ राशि वाले जातक 14 तारीख तक जीवन साथी से भी संबंध अच्छे बना के रखे और ससुराल वालों से थोड़ी दूरी बना के रखे। न ज़्यादा प्रेम और न ज़्यादा दुश्मनी, इस प्रकार का आप रखोगे तो आपको समस्या का समाधान हो जाएगा, आप परेशान नहीं रहेंगे। लग्न के अंदर गुरु बैठा हुआ है, 14 तारीख तक है, शुक्र की राशि के अंदर है, इसलिए वाणी के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 14 तारीख तक वाणी के ऊपर आपको संयम बरतना पड़ेगा। कैसे बोलना है, किससे किस प्रकार वार्तालाप करना है,
उसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आपको स्वयं के वाणी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वाणी के ऊपर आपको संयम बरतने की विशेष आवश्यकता रहेगी। पैसा खर्च होगा, मौज शौक के अंदर पैसा खर्च होगा और पैसा आएगा भी सही, खर्च होगा तो आएगा, यानी पैसे का आवागमन चलता रहेगा। आप यदि व्यापार के अंदर सट्टे का काम करते हो, शेयर मार्केट का काम करते हो, तो विशेष सावधानी पूर्वक आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की नवम स्थान पर नीच की दृष्टि है, हालांकि 14 तारीख तक है, लेकिन उसके बाद में नवमी दृष्टि यहां आ जाएगी गुरु की, शनि के घर के ऊपर आ जाएगी। इसलिए आपको सट्टे का काम करते हो, लॉटरी का काम करते हो या शेयर मार्केट का कार्य करते हो, तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, थोड़ी कुशलता पूर्वक काम करना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। केतु महाराज है वो सिंह राशि के अंदर आ रहे हैं, राहु है वो कुंभ राशि के अंदर आ रहे हैं, तो माता पिता से थोड़ी अनबन रहेगी, माता पिता से थोड़े वैचारिक मतभेद रहेंगे, इसलिए आपको माता पिता से थोड़ी बना के रखना है, अन्यथा नुकसान वृषभ राशि वालों को होने वाला है। माता पिता को कम होगा, लोग आपको ताना मारेंगे, माता पिता को कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए मातृपक्ष और पितृपक्ष उनसे बना के रखना है और उनसे आपको प्रेम और उनकी सेवा भी आपको करनी है। यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हैं, आप कोई निर्माण का काम करते हो, लकड़ी का काम करते हो, लोहे का काम करते हो, तो आपको इसके अंदर 18 मई तक लाभ होने वाला है, उस कार्य के अंदर आपकी प्रगति होने वाली है, कोई न कोई अच्छी योजना बनकर आपको लाभ होगी। उसके बाद में 18 तारीख के बाद में जैसे ही चौथे घर के अंदर केतु आ जाएगा, गुरु की राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ी सी परेशानी, यानी आपको उसके बाद 18 तारीख के बाद में कोई वाद विवाद वाली प्रॉपर्टी आदि के अंदर आपको हाथ नहीं डालना है, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। गुरु की दृष्टि है, सूर्य यहां आ जाएगा 15 तारीख को, बुध भी 23 तारीख को लग्न में आ जाएगा, तो आपको इस माह के अंतिम समय में खान पान का विशेष ध्यान रखना है। बाहर की वस्तु का उपयोग कम करना, तली हुई वस्तु, ज़्यादा चटपटे वस्तु, उसका उपयोग कम करना है, अन्यथा आपकी पेट संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो खान पीन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप कहीं निवेश करते हो, अपने धन का कहीं रोकाण करते हो, तो मैंने बताया थोड़ी सावधानी रखनी है, लेकिन करना भी है, सावधानी पूर्वक करना है, लाभ देके जाने वाला यह समय आपको रहेगा। आय स्थान के अंदर शुक्र उच्च का ऊपर बैठा हुआ है, तो धन तो आएगा, शनि साथ में बैठा हुआ है, शनि बैठता वहां लाभ करता है, बुध और राहु दोनों चेंज होने वाले हैं, ठीक है, और लग्नेश उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो लग्नेश जो आपका है वो उच्च का होकर बैठा हुआ है, और सप्तमेश भी उच्च का है, लेकिन सप्तमेश मैंने क्या कहा, शत्रु आदि से आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो धन का आगमन होगा, धन आपको प्राप्त होगा, आप कोई लॉटरी लेना कर रहे हो तो उसके अंदर धन की प्राप्ति होगी, लेकिन सावधानी भी रखनी पड़ेगी। आप कोई कर्ज लेना चाहते हो तो आपको मिल सकता है, आप बैंक से ऋण लेना चाहते हो तो आपको मिल सकता है। इस माह के अंदर आपको वाहन धीरे चलाना है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। वृषभ राशि वाले जातकों को इस मई माह के अंदर भूमि का योग बन रहा है, नए भवन के अंदर रहने का योग बन रहा है, नए भूमि का योग बन रहा है, यानी भूमि संबंधी लाभ आपको होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए और बताता हूं, मई महीना है, छुट्टियों का महीना है, इसलिए इस मई महीने के अंदर विद्यार्थियों को कहीं न कहीं अच्छी क्षेत्र के अंदर रुचि बढ़ाकर आपको काम करना पड़ेगा, यानी कोई न कोई नया काम सीखने का अवसर आपको इस माह के अंदर आ रहा है।
18 मई के बाद में आ रहा है, जैसे केतु परिवर्तन होगा 18 मई के बाद में, और छुट्टियां भी 18 मई के बाद में ज़्यादा होती है, तो उस समय आप कोई न कोई नए अवसर के प्राप्त कर सकते हो, यानी नई कोई ट्रेनिंग, कोई काम, बालिका है तो सिलाई, मेहंदी, बालक है तो घुड़सवारी, तैरना, इस प्रकार के काम आप करोगे तो नए क्षेत्र के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी और उसका आपका अनुभव भी बढ़ेगा और उसके अंदर आपको करना चाहिए। अब विचार करते हैं सावधानी क्या क्या रखनी है। मैंने आपको बताया, एक तो वाहन आपको धीरे चलाना है, वाहन चलाते वक्त आपको ध्यान रखना है, और दूसरा आप यात्रा करते हो तो भी आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य थोड़ा यात्रा के अंदर आपका गड़बड़ हो सकता है। जो नौकरी करते हैं, जो किसी के वहाँ जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा असमंजस भरा समय रहेगा। आप जिसके साथ में काम करते हो, जिसके अंडर में कार्य करते हो, उस अधिकारी के साथ में आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, आपके विचार थोड़े कम मिलेंगे। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है जितना हो सके इतना अधिकारी से आपको दूरी बना के रखना है, कम बोलना है, मौन रहना है। यह रहोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी और 23 तारीख के बाद में यह समस्या धीरे धीरे आपको समाप्त हो जाएगी। नौकर चाकर है, उनके साथ में भी ये समस्या हो सकती है, चाहे आपके ऊपर वाला अधिकारी है या नीचे वाला आपके साथ में काम करता है, उन दोनों के साथ में असमंजस्य वाली स्थिति रहेगी। वृषभ राशि वाले लोग हैं, उनको इस मई माह के अंदर अच्छे लोगों को साथ में परिचय होगा। रसूखदार, पैसे वाले, अच्छे अधिकारी, उनके साथ में अच्छा परिचय होगा और वो आगे जाकर आपको कहीं न कहीं लाभ देने वाला रहेगा। मैंने बताया ना, वृषभ राशि वाले लोग आलसी होते हैं, काम टालने का उनका स्वभाव होता है, इसलिए उनको विशेष ध्यान रखना है। अगत्य का जो काम है उसको टाले नहीं, काम को महत्व दे, कार्य को महत्व दे। आप काम और कार्य को महत्व दोगे तो आपको कई जो समस्या है वो समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। संतान भाव से आपका खर्च बढ़ेगा, संतान के कारण आपको खर्च करना पड़ेगा, संतान आपसे पैसे मांगेगा और खर्च करेगा। जीवन साथी के साथ में भी मौज शौक के अंदर आपको खर्च होगा, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खर्च होगा तो धन का भी आगमन रहेगा। आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण रहेंगे और अपनों से, अपने परिवार वालों से थोड़ी सावधानी रखनी है। किसके साथ में कैसा व्यवहार रखना है वो थोड़ी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। इन बातों का से आप सावधान रहोगे तो आपको मई महीने के अंदर कई समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अब उपाय क्या करना है? उपाय करने हैं, एक तो आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करना है और शुक्रवार के दिन अपनी कुल देवी का पूजन करना है। आप प्रतिदिन अपनी कुल देवी का पूजन करोगे, हो सके तो दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच है और अगला स्तोत्र है उसका पाठ करो, या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, इस नवारण मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आप करोगे तो शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी नहीं होगा, बाधाएं आपकी समाप्त होगी, संकट आपके समाप्त होंगे और छोटी मोटी समस्या आ रही है वो समस्याएं स्वतः ही आपकी समाप्त होगी और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर आपका मई महीना आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। अस्तु। जय श्री राम।